सो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सीरियस होने वाला है। अगर आप बीटीएस फैन हो, ऑफ कोर्स आप लोग हो, और इवन कैजुअली के पॉप फॉलो करते हो, तो ये अपडेट आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। क्योंकि बिग हिट हाइप जो है, बिग हिट म्यूजिक ने रिसेंटली एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया हुआ है। और ट्रस्ट में, इस बार उन्होंने सीधा वार्निंग नहीं, फुल लीगल धमकी दी हुई है र्यूमर स्प्रेडर्स के बारे में, हेटर्स के बारे में, जो लोग हेट फैलाते हैं। सबसे पहले आप लोग कुछ ये हेट पोस्ट देख लो। जैसे कि आप लोगों में से किसी ने तो कमेंट किया हुआ था कि विंटर एंड जंकुक कहीं पे खाना खाने के लिए गए हुए थे, विंटर एंड जंकुक डेट कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। सो इसके बारे में आप लोगों ने कहाँ से देखा? ऑफ कोर्स र्यूमर स्प्रेडर्स के तरफ से देखा। और र्यूमर स्प्रेडर्स जो हैं, वो ऐसी ही पोस्ट बनाते हैं, उनका काम ही यही है। अगर वो ऐसी पोस्ट नहीं डालेंगे तो उनके चैनल की तरफ में हो सकता है व्यू ना आए, उनके चैनल की तरफ में कोई अट्रैक्टिव ना हो, उनको कोई फॉलो ना करो। सो उनका काम ही वही है। तो जो जिसका काम है, अगर वो वही कर रहा है तो आप लोग इस पर बिलीव कर लेते हो। र्यूमर स्प्रेडर का काम र्यूमर फैलाना है। और उनका नाम र्यूमर स्प्रेडर क्यों है? क्योंकि वो छोटी छोटी अफवाहें फैलाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो विंटर है वो जो है जंकुक को टाइप कर रही है, क्योंकि जंकुक ओवरसी मतलब अमेरिका में है, जंकुक यहाँ है, जंकुक ऐसा कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं सारी पोस्ट को वन बाय वन। और इसमें से कुछ हैं चैनल्स, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो बोल रहे हैं कि बीटीएस का एल्बम बकवास है, आज इस डाइव स्वयं स्वयं, क्योंकि हमारे बीटीएस मेंबर्स का जो एक्सेंट है वो इतना अच्छा इंग्लिश वाला नहीं है। तो जो डाइव है वो डाइव डाइव सुनाई देता है, और स्विम स्वयं स्वयं सुनाई देता है। सो उसको लेकर के भी ये लोग बीटीएस मेंबर्स को ज़्यादा हेट दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। और घर में घुसने का कैसा इन लोग का रहता है हमेशा, वो सबको ही पता है। जो सिसांग होते हैं, किस तरीके से पीछा करते हैं जंकुक एंड जो ये विंटर है, इसकी मतलब कि हमेशा से मतलब रूमर्स वगैरह चलते रहते हैं। आप लोगों ने कहा कि आप कुछ इससे बोल नहीं रही हो, मैं कितना क्या बोलूँ, कैसा एक्सप्लेन करूँ, मतलब कितना एक्सप्लेन करूँ? आप लोगों को खुद समझना चाहिए कि रूमर स्प्रेडर्स का काम ही रूमर फैलाना है। आप लोग को बिलीव नहीं करना चाहिए, बट अंत में आप लोग बिलीव ही कर लेते हो। इससे पहले भी जो हाइप है बिग हिट, उसने नोटिस डाली हुई थी कि रूमर स्प्रेडर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने लिया नहीं हुआ था, जस्ट धमकाया हुआ था। उन्होंने सोचा था कि शायद लोगों के अंदर में इतनी तमीज हो कि हमारा नोटिस मिलने के बाद में कम से कम वो डर जाएं। लेकिन लोग उससे भी अड़ियल हैं, उससे भी बदतमीज हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस बार जो हाईवे का नोटिस आया हुआ है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है। मैं आपको पूरा बताती हूँ उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। मतलब जो लोग हेट स्प्रेड करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, फेक मर्च बनाते हैं, और जो लोग रूमर वगैरह फैलाते हैं, एक तरीके से जो है आइडल का जो कैरेक्टर है उसको जो लोग होते हैं टारगेट करते हैं, सबके लिए गेम ओवर मोड ऑन हो गया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस नोटिस को सिंपल जो है वर्ड्स में हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, और एंड तक रुकना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स सच में शॉकिंग है। सबसे पहला और बिगेस्ट पॉइंट, हेट कमेंट्स और डिफेमेशन। हेट कमेंट्स वही जैसे कि मैंने आपको बताया, दे आर सो चॉप्ड, मतलब ये बताता अगली दिखते हैं, बीटीएस का एल्बम सबसे गंदा है। और एक तो कमेंट है, उन्होंने बोला कि बीटीएस मेंबर जो हैं वो जब उनके साथ में जेन लोए के साथ में लोग का इंटरव्यू हो रहा था, तो कोई मेंबर बोल नहीं रहा था क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो वही वो लोग बोल रहे डमैस, मतलब कि आप एक तरीके से बोलते हो बेवकूफ हो, तो फिर तुम लोगों ने इंग्लिश में एल्बम क्यों बनाया जब तुम लोग को इंग्लिश नहीं आती है? एंड हुलीगन को सबसे बकवास सॉन्ग बोला हुआ है कि इतना बकवास सॉन्ग वो लोग कैसे बना सकते हैं? और आर्मीज के लिए ये सारे सॉन्ग न सिर्फ जोक ही हैं, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला और बिगेस्ट पॉइंट है हेट कमेंट। जो कि लोग हेट कमेंट दे रहे हैं, एल्बम को लेकर के बता टारगेट कर रहे हैं। बिगिट ने क्लियरली बोला है कि जो लोग बीटीएस के अगेंस्ट फॉल्स रूमर स्प्रेड करते हैं, मतलब यही डेटिंग वेटिंग वाला, और बोलते हैं कि वो लड़की के साथ में देखे गए हुए थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, ये टैटू है, वो टैटू है, जो भी है आप लोग को पता होगा, गाली देते हैं, एल्बम को लेकर के डिफेम कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी हमारे बीटीएस मेंबर्स की ऑनलाइन आप लोग को फोटो देखने को मिल जाएगी, जिसमें उनकी फोटोज को अगली एडिट किया जाता है, जो उनकी नोज होती है वाइट कर दी जाती है, उनका स्किन टोन जो है डस्की कर दिया जाता है। ये सब एक तरीके से आप बोल सकते हैं उनको गाली दे रहे हैं। अभी डम्बैस, डमैस मतलब आप समझ सकते हो क्या है, आप लोग सर्च कर लेना। और ऐसा एशोल, एशोल मतलब क्या होता है, आप लोग सर्च कर लेना। सो ऐसे ही चीज़ें हमारे बीटीएस मेंबर्स को रिसेंटली बहुत ज़्यादा बोली जा रही हैं एल्बम के रिलीज़ के बाद में। ये इंटेंशनली इमेज खराब करते हैं, ये लोग जानबूझकर, यही काम ही इनका है। जैसे कि बहुत सारी भोली भाली आर्मीज है ना, ट्रैप में फंस जाती हैं। उसने ऐसा बोला कि विंटर एंड जंकुक वहाँ पे देखे हुए थे, पक्का सच ही है, लेकिन वो सच नहीं होता, वो उनका ट्रैप होता है। वो इंटेंशनली जानबूझकर ऐसा करते हैं, बिना किसी बेसिस के, बिना किसी आधार के, बिना किसी सच्चाई के वो लोग ऐसा करते हैं। वो उन सब के अगेंस्ट लीगल केस फाइल किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ वार्निंग नहीं है, ऑलरेडी कुछ लोग कोर्ट में गिल्टी प्रूव हो चुके हैं और उन्हें फाइन्स भी लगे हैं। मतलब जैसे कि अभी कोई आप एक चैनल उठा करके देख लो, जो आप लोग अक्सर कमेंट करते रहते हो, उसको कोर्ट में उठा करके ले जाए, हाइप
एंड वहाँ पे वो गिड़गिड़ाने लगे, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सो उसे उस टाइम पे तो माफ़ किया जाएगा क्योंकि वो रोने लगा, बेचारा रोने लग गया जो भी था। लेकिन उसके ऊपर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा, उसको फिर भी पैसे देने होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनिए, अगर आप सोच रहे हैं कि पोस्ट डिलीट कर दिया तो बच जाएगा, तब भी नहीं। जो बिगिट है उसने क्लियरली बोला है कि डिलीट पोस्ट भी पनिश हो सकते हैं और होंगी, ज़रूर होंगी। मतलब वंस यू पोस्ट समथिंग हेटफुल इट कैन स्टिल बी यूज्ड एज एविडेंस। और सिर्फ रैंडम हेट नहीं, जो ऑर्गेनाइज हेट कैंपेन्स होते हैं जहाँ लोग ग्रुप बनाकर एक साथ नेगेटिव कमेंट्स स्पैम करते हैं, जो मैंने भी आपको ये वाले कमेंट्स दिखाए ना कि ये लोग चॉप्ड है, विंटर को डेट कर रहे हैं, इनका एल्बम बकवास है, ये ग्रुप में मैंने स्क्रीनशॉट ली हुई है, ये ग्रुप में एक दूसरे को रिपोस्ट कर करके हेट फैला रहे हैं, ये लोग स्पैम कर रहे हैं, उनको भी ट्रैक किया जा रहा है। और ये लोग कैसे पकड़े जा रहे हैं, फैंस के रिपोर्ट, मैंने भी बहुत सारे लोगों को रिपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन मैंने बहुत सारे, बिकॉज आई एम ट्रू बीटीएस आर्मी फ्रॉम 2016 और मुझे बिल्कुल भी गंदा लगता है ऐसा सुन करके, देख करके भी। और जो आर्मी इस बात पे बिलीव कर लेती हैं उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत गुस्सा मुझे आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारी भोली भाली आर्मीज, उनके पास में यही सारे सोर्स हैं, और जब सोर्स में इतनी सारी गंदी चीज़ें भरी होंगी तो लोग गंदी चीज़ें की उस पर विश्वास कर ही लेते हैं। बहुत दिन पहले एक चैनल है, मैंने आपको बताया हुआ था उसके बारे में, मैंने उस पर रिपोर्ट की हुई थी, 3-4 चैनल और हैं, हम सभी जो आर्मीज उन्होंने रिपोर्ट की हुई थी, उनका जो मतलब चैनल है वो बैन अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट है वो अनअवेलेबल हो गई है। कंपनी का मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग, अगर जैसे कि जो लोग पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, उनको लगता है कि हम बच जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो टैकुक कर रहे हैं ना कि दोनों डेट कर रहे हैं, दोनों LGBTQ हैं, दोनों गे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, दोनों को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ में रात बिताते हैं, दोनों एक दूसरे के घर में रहते हैं। आप लोग ऑफकोर्स BTS आर्मी हो, ऐसी गंदी गंदी बातें सुनने की तो आदत हो ही गई होगी। सो उन लोग को ऐसा लग रहा है ना कि हम कर रहे हैं, आर्मी देख रही है, आर्मी जल रही है, यही हमारा मजा है, लेकिन वो गलत सोचते हैं। BTS का एक जो हाइब है उसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, हर चीज़ को जो BTS से रिलेटेड होती है उसको मॉनिटर करता रहता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे रैंडम प्लेटफॉर्म हैं और ऐसे बहुत सारे रैंडम अकाउंट है जो BTS चलाती है, जो BTS के एम्प्लॉय वगैरह चलाते हैं, और वो हर चीज़ को ट्रैक करते रहते हैं। आप उनको लगेगा कि ये नॉर्मल अकाउंट है, लेकिन वो हो सकता है हाइब के एम्प्लॉय का अकाउंट हो, उनका मॉनिटरिंग सिस्टम हो जो उनके ऊपर नज़र बना के रखा हुआ है कि कौन गलत अफवाह फैला रहा है, कौन सही अफवाह फैला रहा है। जिनके भी 8 लाख फॉलोअर्स हो गए, 7 लाख फॉलोअर्स हो गए, लेकिन एक झटके के अंदर जहाँ पे अगर स्ट्राइक आ गई ना चैनल पे, खत्म पूरा चैनल। जो स्पेशली रूमर्स को लेकर के वीडियो बनाते हैं। अच्छा, अगर आप BTS आर्मी हो तो उनकी सक्सेस भी तो ध्यान दो ना, उसका टूर हो रहा है उस पर भी तो ध्यान दो ना, वो कहाँ जा रहे हैं, उनको क्या क्या अचीवमेंट हुई उस पर भी तो ध्यान दो ना। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ रूमर को की लगा करके रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है रूमर के ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो भाई ज़्यादा व्यू आएगा। लेकिन अगर आप ट्रू BTS आर्मी हो तो उनकी सक्सेस को भी ध्यान रखो और रूमर्स को बढ़ावा मत दो, रूमर्स को मतलब कि डिबंक करो, उसकी जो सच्चाई है उसको आर्मीज तक लेकर के जाओ। लेकिन लोग जो है वो व्यूज़ के चक्कर में इतना ज़्यादा पागल हो गए हैं ना कि वो रूमर्स को और बढ़ावा देते हैं। हाँ हाँ भाई, वो डेट कर रहा था कि और आर्मीज आएँ और देखें, आर्मीज को दुख हो, और मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि BTS का जो इमोशन है वो BTS के इमोशंस के साथ में खेलते हैं। BTS के साथ क्या हो रहा है, उनकी मेंटल स्थिति क्या है, उससे उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। आर्मीज को कितना हर्ट हो रहा है उससे उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता, उनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है व्यू से। रूमर के ऊपर वीडियो बनाना गलत नहीं है, लेकिन जो सही है आप उसे आर्मी तक पहुँचाइए, ना कि आप उसमें 2-4 लाइनें और अपने आप से जोड़ करके बताइए। ये बहुत गलत बात है। और जिस दिन हाइब सब चीज़ ट्रैक व्रैक कर लेगी ना, तहस-नहस हो जाएगी सबके चैनल, समझ लेना। और जैसा कि अभी तक हमारी जो हाइब है उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम थी, मैं इस बार हाइब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने फाइनली ऐसा बोला। उस बार धमकी दी हुई थी, सोचा था कि इंसान जो होंगे सुधर जाएँगे, पर वो नहीं सुधरे, वो ऐसे गंदे नाली के कीड़े हैं कि वो फिर भी नहीं सुधरे। और बिगिट ने ये भी बोला हुआ है कि उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग टीम और भी एक्सपेंड कर दी हुई है, मतलब और ज़्यादा लार्ज कर दी हुई है। जहाँ अभी जैसे 1-2 मॉनिटरिंग सिस्टम थे, अब वहाँ पे 5-6 मॉनिटरिंग सिस्टम हो गए हैं ताकि ज़्यादा ध्यान रख सके। और सबसे सैवेज लाइन क्या थी नोटिस में, नो सेटलमेंट, नो लाइसेंसी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में नो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, नो माफ़ी मिलेगी, मतलब सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब बात है सेकंड पार्ट की, और ये ऑनेस्टली थोड़ा स्कैरी भी है, स्टॉकिंग और प्राइवेसी इन्वेशन। बिगिट ने बोला है कि कुछ लोग आर्टिस्ट के घर के पास जाते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, जिनको ससांग बोला जाता है, वेट करते हैं उनको देखने के लिए, उनके घर की वीडियोस बनाते हैं। और ये सब सिर्फ फैन बिहेवियर नहीं है, ये डायरेक्ट क्राइम है। और अगर मैं सच बताऊँ, एक रियल आर्मी जो होगी वो कभी भी BTS मेंबर्स को इस तरीके से परेशान करेगी नहीं। ये सिर्फ जो रूमर स्प्रेडर हेट फैला
फैलाने वाले सिसांग भी वही करते हैं जिनको सच में बीटीएस मेंबर से नफरत होती है, ना कि कोई उनका फैन वैन, ऐसा कुछ नहीं होता। और साउथ कोरिया में स्टॉकिंग के लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अब यहाँ एक शॉकिंग चीज़ बीटीएस ने कंफर्म किया है, एक स्टॉकर को रिसेंटली अरेस्ट किया गया हुआ है और अब वो ट्रायल फेस कर रहा है, यानी कि उसे सब कुछ उगलवाया जा रहा है कि तुम क्यों गए हुए थे, मतलब अभी वो पुलिस की हिरासत में ही है। और उन्होंने क्लियरली बोला इवन एक बार का स्टॉकिंग इंसिडेंट भी पनिशेबल हो सकता है। और अब क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, 24/7 एविडेंस कलेक्शन, यानी कि जो हाइप के एम्प्लॉयज है वो हर जगह फैल गए हुए हैं। इस तरीके के सिसांग जो है सीसीटीवी कैमरा से निकाल करके उनको लेके आएंगे। अभी जो टूर हुआ था, जो ग्वांगमन में कॉन्सर्ट हुआ था ना, वहाँ पे भी एक लेडी आई हुई थी। सम आर्मीज ऐसा बता रही हैं कि वहाँ पे एक लेडी आई हुई थी, गन लेके आई हुई थी मे बी, या फिर कुछ वो ऐसा अजीब हरकत कर रही थी जंकू को लेकर के। तो जो त्योंग थे ना, उन्होंने मतलब सिक्योरिटी को बताया हुआ था कि ऐसा ऐसा है, एंड वो जंकू के बगल में जाकर के खड़े हो गए थे। सो यहाँ पे अगर टैकुकर्स जो हैं बदतमीज लोग, इन लोगों ने बोल दिया कि मतलब जो है त्योंग है ना, वो अपने हस्बैंड को बचा रहा था, पर वो उनको छोटे भाई के तरीके मानते हैं। लेकिन जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, हाई भी उनका कल्याण करेगी। सो और पुलिस को इमीडिएट रिपोर्ट्स, मतलब अगर कोई आर्मी भी अगर किसी सेसांग को देख लेती है तो वो तुरंत जाके पुलिस को बताएगी, और अगर एम्प्लॉय देखता है तब तो बिल्कुल खैर ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ में कोऑपरेशन, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन जैसे कि हमारे आप बोल सकते हैं सीबीआई वगैरह है, इस तरीके की जो वहाँ की एजेंसीज है ना, उनसे हाइब जो है कोऑपरेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ताकि इनके पीछे की पूरी मतलब जानकारी ली जा सके। और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था बिग हिट में, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा ये सब कुछ। मतलब अगर किसी ने भी बीटीएस की प्राइवेसी वायलेंट की, सीधा लीगल एक्शन, नो एक्सक्यूजेस। और ऑनेस्टली ये सिर्फ बीटीएस के लिए नहीं है, ये एक मैसेज है हर फैंडम के लिए। थर्ड पार्ट आता है जो थोड़ा अंडररेटेड है बट सुपर इंपॉर्टेंट है, फेक मर्ज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपने देखा होगा चीप बीटीएस मर्ज, फेक फेक फोटो कार्ड्स, रैंडम वेबसाइट। तो बीटीएस ने बोला है कि ये सब इलीगल है और इस पे क्रैकडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ये सिर्फ कंपनी का लॉस नहीं है, फैंस के लिए भी रिस्क हो सकता है। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नो रिफंड, स्कैम चांस, फेक सेलर्स। और अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में कोलैबोरेशन, कस्टम्स चेक्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्शंस, कॉन्सर्ट वेन्यू के आसपास क्रैकडाउन। मतलब अगर कोई इलीगली बीटीएस मर्च बेच रहा है, जैसे उनके सामान बेच रहा है, उनकी फोटो बेच रहा है, तो उसके ऊपर भी हाइप जो है कड़ा एक्शन लेगी और उसका भी बचना मुश्किल है। और फैन से डायरेक्टली बोला गया है प्लीज अवॉइड बाइंग इलीगल प्रोडक्ट्स, आप सिर्फ वेवर्स से ही बाई कीजिए, बाकी कहीं आपको कोई बोल रहा है तो आपके साथ में स्कैम हो सकता है। और अगर कुछ सस्पिशियस दिखे तो रिपोर्ट भी कीजिए कि इस चैनल की हरकत थोड़ी अजीब है, ये हेट फैला रहा है। तो प्लीज, जो हाइब है उसने अपना लिंक भी दिया हुआ था कि यहाँ पे आकर के आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड हाइब जो है आप लोग नोट पढ़ लेना, वैसे तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी हुई है। हाइब ने स्टार्टिंग में ये भी बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ जो मतलब कि कहाँ कहाँ से उनको ये रिपोर्ट्स मिली हुई हैं, उन चैनल्स को ये बताया हुआ है। सो उसी के बेसिस पे हाइब ने ये सब कुछ एक्शन उठाया हुआ है। कुछ लोग को अरेस्ट किया गया हुआ है और जो है उनकी जांच चल रही है। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो हो सकता है खतरे में आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन ट्रैकिंग जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो ओवरऑल ये नोटिस एक सिंपल अपडेट नहीं था, ये क्लियर मैसेज था। हेट करोगे केस होगा, स्टॉक करोगे अरेस्ट होंगे, फेक मर्च बेचोगे पकड़े जाओगे। और ऑनेस्टली ये ज़रूरी भी था, क्योंकि आर्टिस्ट भी ह्यूमन होते हैं, उनकी प्राइवेसी, रिस्पेक्ट और सेफ्टी मैटर करती है। तो अगर आप रियल फैन हो तो सपोर्ट करो, प्रोटेक्ट करो, नॉट हार्म। जैसा कि जंकुक विंटर एकदम से तो मेरा दिमाग ही पागल हो गया हुआ है, ये मतलब क्या है ये। और मैं भी एक दो चैनल्स और जानती हूँ, मैं भी चाहूँगी तुरंत उसको रिपोर्ट करके आऊँगी। एंड हाइब जो है उसका लिंक मैं वहाँ पे भी जाकर के उस चैनल को रिपोर्ट करने वाली हूँ अभी तुरंत, क्योंकि विंटर जंकुक के मामले ने सबसे ज़्यादा दिमाग खराब किया हुआ है। एंड हाँ, उसी चैनल ने एक और रिमर फैलाया हुआ है कि जब त्योंग ने इंस्टाग्राम चैनल खोला हुआ था तो उन्होंने एक्सीडेंटली जेनी को फॉलो कर लिया हुआ था। तो अभी उन्होंने टिकटॉक खोला हुआ है, तो हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो टिकटॉक पे जेनी को कब फॉलो करते हैं। एक तरीके से उन्होंने त्योंग का मजाक उड़ाया हुआ है। और आर्मीज के लिए मतलब एक तरीके से उन्होंने आर्मीज को, आप समझ सकते हैं कि आर्मीज के लिए कैसा मोमेंट होगा जब त्योंग को ऐसा बोला जाएगा। तो एंड उस टाइम पे त्योंग ने जस्ट जेनी को मतलब फॉलो कर लिया हुआ था। जब आप इंस्टाग्राम पे नया नया चैनल खोलते हो ना, तो आपको सजेशन आते हैं, सजेशन आपके आसपास से आते हैं। जैसा आपके ग्रुप से कोई हो सकता है, आसपास के आपके लेवल का इंसान हो सकता है, कोरिया से हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, उनके जो सजेशन है वो आते रहते हैं कि कुछ लोग को आप फॉलो कर लीजिए। तो हो सकता है जे होप, जिन, जंकुक, जिमिन, सभी के नाम जे से हैं। तो हो सकता है कि त्योंग को ऐसा हुआ हो तो उन्होंने फॉलो कर लिया हो। एंड स्टिल 5 से 6 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन अभी तक उन बातों से त्योंग का कभी पीछा छूट नहीं पाया हुआ है। और
कुछ लोग हैं जिनको ये सब करने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है कि हमसे क्या है, हम करके जो है एक हिस्सा बन जाएँगे इस कम्युनिटी का। सो बहुत अपने आप को कूल समझते हैं किसी को डिफेम करके, लेकिन ये सही नहीं है। अभी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपको कैसे पता कि ये नोटिस बीटीएस की तरफ से ही आया हुआ था? हाइप के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। सो मैं बस इतना कहूँगी कि अगर आप लोग बीटीएस को जानते हो तो आपको पता होगा कि बीटीएस का लेबल बिग हिट है, ठीक है? जो लेबल बिग हिट है, हाइप के अंदर में बहुत सारे लेबल है। एडोर है जो कि न्यूजेन्स को करता है, और ये वाला बिग हिट है जो कि बीटीएस को करता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग लेबल्स हैं। सो जो बीटीएस का लेबल है बिग हिट, उसकी तरफ से ये नोट आया हुआ है, ठीक है? हाइप पूरा मतलब कि पूरा संभालती है, हर एक लेबल को संभालती है। लेकिन जो हाइप है उसके अंदर में काफ़ी सारे लेबल्स हैं, वो लेबल्स जो हैं वो ग्रुप्स को संभालते हैं। सो हाइप के अंडर में जो बिग हिट लेबल है वो बीटीएस को संभालता है, और ये वाला नोटिस हाइप बिग हिट की तरफ से आया हुआ है, स्पेशली बीटीएस की तरफ से ही आया हुआ है, ठीक है? और बीटीएस की नोटिस में आया हुआ है। जो बीटीएस ग्रुप है, आप लोगों ने वेवर्स पे फॉलो किया होगा बीटीएस को, सो उसकी जो नोटिस एक है, एरिया है जहाँ पे, वहाँ पे ये वाला नोटिस आया हुआ है। सो स्पेसिफिकली बीटीएस के लिए ही आया हुआ है, और लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है, वी sincerely thank you for your love and support for BTS. We will continue to implement protective measures for our artists and take more proactive measures to protect them. ठीक है? सो उन्हीं लोग को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। थैंक यू बिग हिट म्यूजिक, उसने ऐसा लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना, आप लोग भी नोटिस पढ़ लेना। एंड अगर किसी को आपको जो है रिपोर्ट वगैरह करना है ना, तो वहाँ पे आपको देखेंगे एक लिंक दिया होगा, लिखा होगा, अगर आपको भी जो है हमारे बीटीएस मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी चैनल, किसी भी मतलब आपको गंदा लगता है कि ये इंसान से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गलत गलत रूमर फैलाता है बीटीएस के बारे में, बीटीएस को डिफेम करता है, इसका वीडियो देखने का मन नहीं करता, इसकी फोटो देखने की मन नहीं करती, तो आप लोग जो है, जो आप जब उस नोटिस पे जाओगे तो सबसे नीचे आपको एक लिंक दिखेगा, प्रोटेक्ट हाइप। आप उस लिंक को टच करना, और वहाँ पे आप उस चैनल के रिगार्डिंग जो है आप लोग कर सकते हो, मतलब कि रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी चैनल से ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है? लेकिन ओनली तभी करना अगर वो रूमर फैला रहा है, बिना किसी बेसिस के, बिना किसी सच्चाई के रूमर फैला रहा है। फालतू में प्लीज़ किसी को मतलब नुकसान मत करना आप लोग। सो वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। मैं भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स को जानती हूँ, मुझे करना है। फाइनली हाइप ने जब अगर एक्शन लिया हुआ है, जल्दी तो लेती नहीं है, लेकिन अगर लिया हुआ है तो इसका हम फ़ायदा उठाएँगे अपने बीटीएस मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आर्मीज़, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, क्या ये रिस्ट्रिक्ट एक्शन सही है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे काइंड एंड रिस्पेक्ट आवर आइडल्स। बाय बाय।